नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसी को कहा जाता है कि इसने एक नींव का काम किया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए, कि ये एक निश्चित हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड होके ही रहेगी सिर्फ इस ट्रिटी की वजह से। हालांकि लाई गई थी दोस्तों ये ट्रिटी जो थी वो एक समझौते के तौर पे, लेकिन इसने दूसरे विश्व युद्ध के लिए एक तरीके से बीज का काम किया। तो जैसा कि अब आप लोग जानते होंगे कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि विश्व में जो शांति की कंडीशंस को ऐसे बना दिया जाए इस संधि के माध्यम से, ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना होना पाए। लेकिन दिक्कत यही बात थी कि इस जो ट्रिटी थी ये इतनी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, डिस्प्यूटेड थी कि इसने पहले ही इस बात का इंतज़ाम पूरी तरीके से कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 होके ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ही हार्श थी। इसने जर्मनी पे इस तरीके की कंडीशंस थोप दी, जिनके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, कि जिसकी वजह से माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड होना एक तरीके से कंफर्म हो गया था। बस ये था कि वो कब होगा ये देखना था, लेकिन होना तो कंफर्म हो चुका था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं कि बेसिकली है क्या। तो देखिए, जब जर्मनी ने अपना जब सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, तो 1918 के बाद में 1919 में पेरिस का ही शांति सम्मेलन जो है वो बुलाया गया था, जिसमें आपके जो मित्र राष्ट्रों की बात की जाए तो इन्होंने ये बुलाया था और इनके साथ में कई देशों ने पार्टिसिपेट किया। और इसी के दौरान क्या किया गया था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में जो अपोजिट में थी, जो कि हारे हुए देश थे, जिसमें क्या आपका ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये लोग हारे हुए देश थे। लेकिन अगर मित्र राष्ट्रों की बात की जाए, जिनको एलीड कंट्रीज़ भी कहते हैं, उनमें आपका था जापान, इटली, यूएसए, यूके, ये सब लीड कंट्रीज़ के ग्रुप में आते थे। और इन्होंने ही बेसिकली अपना एक ग्रुप फॉर्म करके मित्र राष्ट्रों का इन्होंने पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया था कि कौन सी ऐसी कंडीशंस को यहाँ पे बनाया जाए जिसके बाद इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि विश्व में जो दूसरा विश्व युद्ध है वो ना होने पाए। हालांकि कोशिश इन लोगों ने यही की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब यूएसए के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इनको काफ़ी ज़्यादा एक माना जाता है उदारवादी थे, और ये इन्होंने अपनी एक 14 सूत्रीय मांगे भी वहाँ रखी थी, लेकिन उसको जो है माना नहीं। और क्योंकि इस पर फ्रांस का सबसे ज़्यादा प्रभाव था इस पूरे ग्रुप में, तो फ्रांस ने के ना मानने की वजह से जो वुड्रो विल्सन की जो 14 जो मांगे थी, 17 जो इनके 14 जो मांगे थी, उनको ठुकरा दिया गया और उनको माना नहीं गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अलग अलग जो है वो ट्रीटीज़ को किया गया। जैसे वर्साय की संधि जिसको आप सुनते हैं, या वर्सलीज़ की संधि जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़। यहाँ आप देख भी सकते हैं ट्रीटी ऑफ पीस का, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो पहली संधि जो की गई थी वो जर्मनी के साथ की गई थी 28 जून 1919 को, जो कि वर्साय की संधि जिसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़। तो ये किया गया था, इसको कहा जाता है कि एक ऐसी संधि थी जो कि एक इम्पोज्ड ट्रीटी के रूप में कही जाती है, यानी जिसको थोपा गया था। उसका कारण क्या है? तो कारण उसका देखिए ये है कि जैसे आप स्क्रीन पे भी इस समय देख रहे हैं कि पहले जो यूरोप था वो कैसा दिख रहा था। यहाँ जर्मनी देख सकते हैं कि कितना बड़ा था लेफ़्ट साइड में, जिसको जब इन्होंने जब ट्रीटी ऑफ वर्साय कर लिया, तो वर्साय की संधि के बाद आप देख सकते हैं कि यूरोप का जो फिगर है वो किस तरीके से बदल गया और जर्मनी के किस कदर जो है वो बांट दिया गया था। तो जो इसकी संधि की जो प्रोविजंस थे, कुछ प्रोविजंस के बारे में हम लोग मोटा मोटी बात कर लेते हैं। जैसे जो इनकी जो सेना थी, जर्मनी की जो सेना थी, उसको 1 लाख तक कर दिया गया कि 1 लाख से ज़्यादा की सेना नहीं रख सकते। उसके बाद ये है कि दोस्तों इनकी जो नौसेना थी उसके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। साथ ही साथ जो भी इन्होंने क्षेत्र जीते थे उनमें से 10% एरिया को जो है वो बांट दिया गया, जो कि आप पहले देख चुके हैं, पहले की स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद जो राइन नदी की जो इन्होंने किलेबंदी कर रखी थी जर्मनी ने, उसको भी इन्होंने जो है वो नष्ट कर दिया मित्र देशों ने मिलके। और साथ ही साथ जर्मनी को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया कि वो इस चीज़ को स्वीकार करे कि जो युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो किसकी वजह से हुआ, वो जर्मनी की वजह से हुआ। और जर्मनी के ऑफिशियल्स पे वॉर क्राइम के जो है वो केसेस चलाए गए, और जर्मनी को उस पूरे युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के लिए भी मजबूर किया गया, कॉम्पनसेशन ऑफ द वॉर जिसको कहते हैं। और कॉम्पनसेशन ऑफ द वॉर को माना जाता है कि वो सोचिए $32 बिलियन उस समय था। $32 बिलियन के हिसाब से, $32 बिलियन US के हिसाब से उस समय जर्मनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए मजबूर किया गया। और कहा जाता है कि जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में जो जर्मनी के जो
ऑफिसर्स थे और जो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया गया कि जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि गली के कुत्ते की वाली हालत, कि कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कहा जाता है कि इन सब चीज़ों ने जर्मनी को अंदर तक हिला दिया था, उनके ऑफिशियल्स को अंदर तक हिला दिया था। और जब उनकी सेना को एक लिमिट कर दी गई, उनकी नौसेना के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, युद्ध का दोषी भी उनको माना गया कि आप इस बात को स्वीकार करिए कि जो युद्ध हुआ वो आपकी वजह से हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं एक सॉवरेनिटी जो थी जर्मनी की वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। और इस सॉवरेनिटी के हर्ट होने की वजह से वो कहीं न कहीं इंसल्ट की भावना इतनी ज़्यादा भर गई जर्मनी के लोगों के अंदर कि वो आगे चल के राष्ट्रवाद की सबसे ज़्यादा प्रबल भावना हम लोग को जर्मनी के अंदर देखने को मिली, और जिसकी वजह से हिटलर को आगे चल के बढ़ने का मौका। क्योंकि दोस्तों इस संधि के बाद जर्मनी एक आर्थिक दृष्टि से पंगु, राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अपमानित, और सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों एक विनिष्ट, और राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए तो एक पूरा एकाकी यानी आइसोलेटेड एक कंट्री के रूप में रह गया था, जिसकी पूरी तरीके से विश्व में फजीहत हो चुकी थी इसके बाद। क्योंकि जो प्रोविजंस थे वो इस तरीके से जैसे पूरे विश्व में अभी इसके बाद कितनी ज़बरदस्त और बड़े स्तर पे जो शहीद हुए थे सैनिक, वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से यहाँ सिविल कैजुअलिटीज़ हुई थी, किस तरीके से यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज तबाह हुए थे। तो अब एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी उनकी जो है वो जर्मनी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। तो ये कहना कि सिर्फ जर्मनी जिम्मेदार था, ऐसा नहीं है, बल्कि इन सब के साथ जो लायबिलिटी थी वो फ्रांस के ऊपर ही जाती है। क्योंकि फ्रांस ने अपनी एक कहा जाता है कि अपने प्रभाव को इतना ज़बरदस्ती तरीके से थोपा कि वुड्रो विल्सन जैसे उदारवादी नेता भी जो है उसमें कुछ नहीं कर पाए। और आप जान के हैरान होंगे कि जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से बांटने का जो है एक पूरा प्लान तैयार था, जिसका विरोध जो है वो वुड्रो विल्सन ने भी किया था कि इस तरीके से हम लोग को चीज़ों को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, और ख़ासतौर से जर्मनी की टेरिटरी को। हालांकि उनकी इतनी बात को नहीं माना गया, और जिस वजह से इटली भी नाराज़ हो गया था, क्योंकि इटली हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया और फ्रांस हो गया, इनको उस समय बिग फोर कहा जाता था। हालांकि जब इटली नाराज़ होकर इस संधि से अलग हो गया या इस बैठक से ही अलग हो गया था, तो बाद में इस ग्रुप को ही बिग थ्री कहा गया था। तो इसके वजह से ही आगे चल के युद्ध हुआ, और यही एक है टोटली जो वर्साई की संधि हुई वो जर्मनी के साथ हुई। अगर हम लोग इन शॉर्ट कहें तो जिसने जर्मनी के ऊपर अपमानजनक जो उसकी प्रोविजंस थे उनको लागू करवाए, जिसने आगे चल के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और अपमान की भावना को एहसास कराते हुए आगे चल के हिटलर जैसे नेता को बढ़ने में मदद की। क्योंकि इस संधि की अगर शर्तों की बात की जाए तो दोस्तों इस संधि की शर्तों को ही लेके जो लॉयड जॉर्ज जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने कहा था कि इस संधि की धाराएं युद्ध में मृत शहीदों के खून से लिखी गई हैं। जिन लोगों ने इस युद्ध को शुरू किया था उन्हें पुनः ऐसा ना करने की शिक्षा अवश्य देनी है, यानी उनको ऐसा सबक सिखाना है कि आगे चल के वो दोबारा युद्ध ना करें। तो मिला जुला के जो इन लोग का मोटो था वर्साई की संधि करने का, उस मोटो को ही इन लोगों ने इसके प्रोविज़न से ही नकार दिया था। क्योंकि इसके जो प्रोविज़न थे वो ऐसे थे कि वो इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो हो के रहेगी। हालांकि इन लोग का उद्देश्य यहाँ पे ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 ना होने पाए। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा है वीडियो, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।